हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2024-25 का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर, जिसमें हम यहाँ पर आपको बताएंगे एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, आपको फॉर्म कब मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, सिलेबस क्या है और साथ ही साथ आपका रिजल्ट और फीस वगैरह क्या होती है। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें ये भी बताएंगे टोटल हॉस्टल्स कितने अवेलेबल है, और आपको अगर कोई फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है तो कोई हेल्प डेस्क नंबर आपके सामने लेकर आएंगे, उस हेल्प डेस्क नंबर पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि टोटल कितने सेंटर्स पर, अलीगढ़ के कितने सेंटर्स पर, यानी कि जो बीएड होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कितने सेंटर्स पर कराया जाता है। तो टोटल वो 3 सेंटर पर कराया जाता है। सबसे पहला है दोस्तों आपका अलीगढ़ वाला, सबसे पहला है अलीगढ़ यानी कि एएमयू अलीगढ़ वाला, और उसके लिए आपको कोड है AUBOA, ये आपको फिल करना होगा। उस सेकंड नंबर पर है एएमयू सेंटर जो कि मल्लापुरम के अंदर है, और दूसरा एएमयू सेंटर जो है मुर्शिदाबाद के अंदर है। तो इसके भी कोड आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो 3 सेंटर है, तीनों सेंटर में आप किसी में भी अपना प्रेफरेंस अपने अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। टोटल सेमेस्टर जो है यानी कि 2 साल का ही बीएड है, टोटल 4 सेमेस्टर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अब जानते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले अलीगढ़, मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। अरबिक की टोटल अलीगढ़ के अंदर 2 सीट्स हैं, मल्लापुरम के अंदर 3, वहीं मुर्शिदाबाद में 3 सीट्स हैं। बंगाली में कोई सीट्स नहीं है, अलीगढ़ में भी और मल्लापुरम में नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद के अंदर टोटल 4 सीट्स अवेलेबल है। इंग्लिश में टोटल अलीगढ़ के अंदर टोटल 13 सीट्स हैं, मुल्लापुरम में 7 और मुर्शिदाबाद में भी 7 सीट्स हैं। हिंदी में टोटल 9 सीट्स हैं, अलीगढ़ में टोटल 2 सीट्स हैं मल्लापुरम में और 3 सीट्स हैं आपकी मुर्शिदाबाद में। मलयालम अगर आप हैं तो मल्लापुरम के अंदर सिर्फ अवेलेबल है, वो भी टोटल 4 सीट्स के साथ। पर्शियन अगर लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ अलीगढ़ के अंदर है, वो भी 2 सीट्स हैं। संस्कृत भी आपके अलीगढ़ के अंदर ही मौजूद है। उर्दू में टोटल आपकी 11 सीट्स है अलीगढ़ के अंदर, 2 सीट्स हैं आपकी मल्लापुरम के अंदर और 3 सीट्स हैं आपकी मुर्शिदाबाद के अंदर। तो इस तरीके से आपकी 39 सीट टोटल हो जाती है अलीगढ़ के अंदर, 18 सीट हो जाती है आपकी मल्लापुरम में और 20 सीट हो जाती है आपकी मुर्शिदाबाद में। यह आपके लैंग्वेजेस वाला पार्ट था। अब जानते हैं बाकी अदर पार्ट, जैसे कि आपका सोशल साइंस वाला पार्ट। तो सोशल साइंस वाले पार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं सिविक्स में। अगर आप सिविक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अलीगढ़ के अंदर टोटल 4 सीट्स हैं, वहीं आपका मल्लापुरम में टोटल 3 सीट्स हैं, वहीं मुर्शिदाबाद में टोटल 3 सीट्स हैं। इस तरीके से फिर कॉमर्स में 2-3-3 का डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक्स में 4-3-3 का है, और वहीं फाइन आर्ट्स में टोटल सिर्फ अलीगढ़ के अंदर 2 सीट्स हैं अवेलेबल। वहीं अगर आप ज्योग्राफी से बीएड करना चाहते हैं तो टोटल 4 सीट्स आपकी अलीगढ़ में है, 3 मल्लापुरम और 3 मुर्शिदाबाद के अंदर है। हिस्ट्री से आप करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में 4 आपकी अलीगढ़ में मौजूद है, 3-3 आपकी मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद में है। इस्लामिक स्टडीज में टोटल 2 सीट्स अलीगढ़ के अंदर हैं, 3 सीट्स आपकी मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में कोई सीट्स नहीं है। थियोलॉजी के अंदर सिर्फ अलीगढ़ के अंदर सीट्स हैं। तो इस तरीके से आपका सोशल साइंस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जानते हैं टोटल आपका साइंस वाला पार्ट दोस्तों। तो साइंस में हम 2 तरीके बांटेंगे, बायोलॉजिकल साइंस, होम साइंस, फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में अलीगढ़ के अंदर 4 सीट्स, मुर्शिदाबाद में 4 सीट और मल्लापुरम के अंदर भी 4 सीट्स हैं। वहीं होम साइंस में सिर्फ अलीगढ़ के अंदर टोटल 4 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप फिजिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अलीगढ़ के अंदर टोटल 10 सीट्स होंगी आपके लिए, 10 सीट्स आपकी मुर्शिदाबाद में और 10 सीट्स आपकी मल्लापुरम के अंदर होगी। 4 सीट, सॉरी, 4 सीट आपकी मल्लापुरम में और 4 सीट्स आपकी मुर्शिदाबाद में है। अगर आप मैथमेटिक्स से बीएड करना चाहते हैं तो टोटल 13 सीट्स आपकी अलीगढ़ एएमयू के अंदर अवेलेबल है, वहीं 6 सीट्स आपकी मल्लापुरम के अंदर और 7 सीट आपकी मुर्शिदाबाद के अंदर अवेलेबल है। तो ये टोटल 100 सीट्स हो जाती हैं, जिसमें अलीगढ़ के अंदर 100, मुर्शिदाबाद में 100 और मल्लापुरम में 50 और 50 मिला के दोनों ये 100 हो जाएगी। तो टोटल 200 सीट्स हो गई। 100 सीट्स आपकी अलीगढ़ के अंदर मौजूद है, 50 आपकी मुर्शिदाबाद में, 50 जो है आपकी मल्लापुरम के अंदर है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया है। अब जानते हैं आपकी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपको कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो सबसे पहले
एट लीस्ट 50% मार्क्स इन BA, BSc, BCom या बी बैचलर इन थियोलॉजी इन एग्रीगेट इन सब्जेक्ट कंसर्न और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज या बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55%। अगर किसी ने बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हुआ है साइंस और मैथमेटिक्स को स्पेशलाइज मानते हुए, तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो 55% है। बाकी जो है उनके लिए 50% क्राइटेरिया है। साथ ही साथ कुछ नोट दिए हुए हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड 2 स्कूल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड मदरसा लेवल एज मेन सब्सिडरी सब्जेक्ट। दिस द लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल स्कूल सब्जेक्ट आर गिवन अबव। यानी कि आपके पास कम से कम 2 स्कूल लेवल सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में या कोई इक्विवेलेंट आपका जो भी मदरसा है उसमें 2 सब्जेक्ट आपके पढ़े होने चाहिए कम से कम 2 साल। और यहाँ पे क्लियर मेंशन है 2 स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। द कैंडिडेट विद रिकॉग्नाइज मदरसा डिग्री क्वालिफिकेशन में ऑप्ट अरबिक, पर्शियन, उर्दू, थियोलॉजी एज मेन टीचिंग सब्जेक्ट। जो मदरसे स्टूडेंट हैं वो क्या ले सकते हैं, अरबिक ले सकते हैं, पर्शियन ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, थियोलॉजी ले सकते हैं, तो ये मेन सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। द स्टेटस इंटरनल या एक्सटर्नल विल बी ओनली डिटरमाइंड बाय ऑन द बेसिस ऑफ BA, BSc, BCom या BA थियोलॉजी एग्जामिनेशन ओनली। जो इंटरनल एक्सटर्नल का जो क्राइटेरिया है, अगर आप ग्रेजुएशन वहां से किए हुए हैं तभी आप इंटरनल माने जाएंगे, वो भी 3 साल। अगर 3 साल से आप कम है तो फिर आप एक्सटर्नल माने जाएंगे। मलयालम बंगाली सब्जेक्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज स्कूल सब्जेक्ट एट मल्लापुरम। यानी कि जो मलयालम या बंगाली सब्जेक्ट है ये सिर्फ मल्लापुरम के अंदर अवेलेबल है या मुर्शिदाबाद सेंटर रेस्पेक्टिवली। दिस सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एट स्कूल सब्जेक्ट फॉर MU अलीगढ़। ये MU के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउ कोर्स अंडर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रूल टू ascertain whether she या he is permitted to apply for course study। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि 27 साल आपकी उम्र, 27 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई से पहले पहले। अगर हो जाती है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग चीज़ है, जनरल की यहाँ पे बात चल रही है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस में और जाके चेक कर सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको मिला है कि नहीं मिला है। और एंट्रेंस टेस्ट होगा इसका, और एंट्रेंस का जो सिलेबस होगा दोस्तों 25 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग के टोटल आपके 25 नंबर है। जनरल इंग्लिश के भी आपके टोटल 25 क्वेश्चन है और 25 ही नंबर आपके पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन, वहीं करंट अफेयर जो आपके करंट एजुकेशनल अफेयर है जिसमें आपका करंट अफेयर भी शामिल होगा, और साथ में जो एजुकेशनल से रिलेटेड करंट अफेयर आए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वो आपके टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स आ जाते हैं। अब 100 मार्क्स में से कितने नंबर पे कट ऑफ जाती है? लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी दोस्तों ये 65 से 75 के बीच, यानी कि सिर्फ 65 से 70 जो जाती है वो साइंस वाले मीडियम में जाती है, बाकी जो मीडियम होता है उसमें कम जाती है। तो वो कट ऑफ की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप चैनल पर देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में अप्रॉक्सीमेट कितना कट ऑफ गया था। दोस्तों साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि एडमिशन के जो टेस्ट सेंटर है वो सिर्फ 3 जगह अवेलेबल है। सबसे पहला अलीगढ़ यानी कि यूपी के अंदर अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, न्यू दिल्ली के अंदर भी अवेलेबल है, यानी कि टोटल 4 सेंटर इस बार दे दिए, और कोझिकोड यानी कि केरल के अंदर। तो 4 सेंटर आपको मिल जाते हैं, पहला अलीगढ़, दूसरा वेस्ट कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में, तीसरा आपका न्यू दिल्ली के अंदर भी अवेलेबल है, और चौथा आपका केरल के अंदर। तो 4 सेंटर आपको इस साल मिले हैं। चारों सेंटर में भी आपको जो नियर बाय पड़ता है वो आप ले सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है? एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी अलॉटेड इन एडिशन टू टेस्ट सब्जेक्ट अ सेकंड school subject for practice teaching from any one of the remaining school subject as per eligibility of the candidate and infrastructure facility available in department and practice school। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट होगा वो डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करेगा उसको लेने में, जो भी आप एलिजिबल हो पाएंगे वो आपको दे देगा। दूसरी चीज़ कि आपको फीस कितनी देनी होगी, यानी कि आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो कितना है। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि अगर आप B.Ed भरेंगे कोई से भी सेंटर के लिए, B.Ed कॉमन भरेंगे, वेस्ट बंगाल वाला भरेंगे, मुर्शिदाबाद वाला, केरल वाला,
आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। कोड मैंने आपको बता दिए थे, अलीगढ़ के लिए EUBOA, केरल के लिए आपको EUBOK फिल करना होगा, और आपको अगर मुर्शिदाबाद वाला भरना है यानी कि वेस्ट बंगाल वाला, तो आपको लास्ट में W वाला फिल करना होगा। फॉर्म आपके 21 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक चलेंगे। ये आपको विदाउट लेट फीस, अगर आप फॉर्म भरने में लेट हो गए हैं तो आपको 23 तारीख तक मौका दिया जाएगा, 23 अप्रैल तक। उसके लिए आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि 800 रुपये के साथ आपको 300 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी कि 1100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये आपको फॉर्म की मैंने आपको डेट बता दी है। और एक्सपेक्टेड ये है कि जो इनके एडमिशन के जो एंट्रेंस होंगे, एडमिशन के लिए एंट्रेंस होंगे, ये आपके मिड मई में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखें। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम बीएड में नाम नहीं आ पा रहा है और मास्टर डिग्री में आप नाम लेना चाहते हैं या आपका नाम आ गया है, तो आप सबसे पहले आप वहाँ फिल कर लें अपना अपना क्या कहते हैं एडमिशन को कंफर्म करें, और सेकंड लिस्ट आने का वेट ज़रूर करें। फिर उसके लिए आपको ये है कि 100% कट ऑफ 100% आपको फीस कब मिलती है, 15 दिन या उससे ज़्यादा जब होते हैं कोई भी एडमिशन के नोटिस से पहले। 90% फिर कम 15 दिन से कम हो जाता है। 80% फिर 15 या जो एडमिशन का उससे बहुत कम हो जाता है। फिर जो 50% है वो कब मिलता है, जब आपके 30 डेज लेस बट मोर देन 50 डेज, यानी कि 30 दिन से कम हो एडमिशन के लास्ट डेट में, ये होता है इसका मतलब। और 0% जब आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तब आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई रिफंडेबल पॉलिसी नहीं है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कहा था कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी एडमिशन से रिलेटेड, तो फिर आपको कहाँ पे किन नंबर पे कॉल करना होगा, तो ये आपको 2 नंबर है। एक ये यूनिवर्सिटी EPABX, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको दिए गए हैं, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपकी बात नहीं बन पा रही है तो एक मेल दिया हुआ है admission@amuonline.ac.in पर आप जाकर अपना मेल टाइप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी मालूम कर सकते हैं। हो सकता है आपका पेमेंट इशू आ जाए, आप फॉर्म भर रहे हो, आपने पेमेंट किया हो लेकिन पेमेंट ना हुआ हो, तो वो सारे रिजोल्व आपकी इन क्वेरी से यहाँ से आपका ईजिली हो जाएगा। बाकी जो आपके हॉस्टल के लिए मैंने बताया थे, टोटल हॉस्टल्स के लिए कितने हॉल है, तो काफ़ी अच्छा खासा हॉस्टल मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हॉस्टल्स की लिस्ट है, आप 13 हॉस्टल देख पा रहे हैं बॉयज़ के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आपके हॉस्टल है, जो कि 1 2 3 4 5 6 हॉस्टल्स हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आपका एक सेंटर नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट सेंटर के लिए भी अवेलेबल है। तो ये हॉस्टल्स का क्राइटेरिया जब आएगा तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल हमने आपको बता दिया कि हॉस्टल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, आपको ईजिली हॉस्टल्स मिल जाता है। दूसरी चीज़ अब ये है इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो आप करंट अफेयर हैं उसके लिए आप एडुटेरिया, एक मैगजीन आती है, ईयरली भी आती है एडुटेरिया, या एक आती है स्पीडी करके, स्पीडी मैगजीन। तो ये 6 मंथ की भी आती है और 1 साल की भी आती है, 1 साल की भी आती है। तो आप कोई सी भी 6 मंथ वाली लेकर दो 6 मंथ की लेकर कर सकते हैं। कौन से साल की आपको लेनी है, 2023 से 2024 की, 2024 की आपको लेनी है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से आपको सारे करंट अफेयर 1 साल के पूरे पढ़ने होंगे, तभी आपको 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन या 17-18 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बता दूं, हमने AMU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या करेंगे कि आप उनको देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखें। दूसरी चीज़, आपका इंग्लिश आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी चैनल आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो कंपेटिटिव एग्जाम की इंग्लिश होती है वो आपसे पूछी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा पार्ट है, जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर लेकर आता हूँ, यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टोटल 25 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से और ये वाले, ये 2 जो पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर वाले, ये जो 2 पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है और इनसे सिलेक्शन हो भी सकता है। क्योंकि रीजनिंग वाला पार्ट है वो लगभग सभी बच्चे करेंगे, जनरल इंग्लिश में भी लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो यूपी बैकग्राउंड से अगर आते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है,
जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर ये सभी के लिए न्यू होगा और यहीं से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, हमने जामिया के भी सॉल्व कराए हुए हैं, एएमयू के भी सॉल्व कराए हुए हैं, वहाँ से आप ज़रूर देखें। और करंट अफेयर के लिए आप क्या करें, जो मैंने आपको बताया अभी वो देख सकते हैं। साथ ही साथ हम भी कुछ अपलोड करते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो हम इसलिए आप हमारे चैनल के साथ भी लगातार जुड़े रहें। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली उस, तो अपने दोस्तों में आगे बढ़ाएं इस वीडियो को, ताकि जो एडमिशन जो बीएड करना चाहते हैं एएमयू से उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए।